तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में अल्कोहल का यूपेक नेम लिखेंगे। तो आज हम लोग यूपेक नेम ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे ताकि यूपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल। यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं? यूपेक नेम। और यूपेक नेम पढ़ने का मेरे पास एक ट्रिक था। ट्रिक क्या है हमारा? प्लान। पी से प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट चेन की शॉर्टेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन का चेन की नो कार्बन चेन, कार्बन का चेन, एल से लोवेस्ट लॉकेन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। ए से अल्फाबेट, और अल्फाबेट के बाद फिर था एन से नोमेनक्लेचर। और नाम लिखने का 5 कंपोनेंट था। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग? ब्रांच का। अगर ओपन चेन रहेगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, और क्लोज चेन रहेगा तो साइक्लो। उसके बाद क्या लिखते हैं? रूट वर्ड, मतलब कार्बन की संख्या। और प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखते हैं? कार्बन के बीच बॉन्ड। और सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो पहला कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3OH। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड यहाँ मेथ लिख दिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ पर एन लिख दिए। और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलते हैं? ऑल, यहाँ पर लिख दिए ऑल। इसका नाम हो गया मीथानॉल। देखो ना, प्राइमरी सफिक्स ई और ओ, ई हट गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा तो CH3CH2OH। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एक नंबर पर क्या है? अल्कोहल। तो एक नंबर पर ऑल है, यहाँ लिखती है 1 ऑल। तो इसी को हम लोग इथानॉल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा CH2 खाली बॉन्ड OH। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, यहाँ पर लिख दिए प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के बीच क्या लिखेंगे? एन, यहाँ पर लिख दिए एन। और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलते हैं? ऑल, यहाँ लिख दिए हम लोग 1 ऑल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। तो अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3CH के नीचे CH3 और CH पर लगा OH ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन नंबर पे? 2 नंबर पे। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया? 3 कार्बन का। ठीक है, और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिख दिए एन, और 2 नंबर पर क्या है? ऑल, यहाँ पर लिख दिए 2 ऑल। अब बताओ अल्फाबेट नंबर आओ कि जाओ? जाओ, यहाँ पर जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, कहाँ? यहाँ पे नहीं, हाइड्रोक्सी कैसे होगा? क्योंकि ब्रांच नहीं है रे मेन चेन में। तो इसको देखो, ब्रांच में तभी होगा ना जब इससे कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। समझा? ये तो अकेले ये बोलता है हम ही तो राजा हैं अभी। समझा बतिया? तो वहाँ से काउंट करेंगे ना उसके नीचे से वहाँ। हाँ, नहीं देखो, फंक्शनल जुड़ा हुआ कार्बन ये सीनियर कार्बन हो गया। अब नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ये सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। समझा बात?
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH के ऊपर OH CH2 CH3। अब देखो फांक्शन में जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल का है, Na से गया तो 2 नंबर, इधर से गया तो 3 नंबर, दो छोटा नंबर है तो नंबरिंग हम लोग बाएं से दायां करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया N, यहाँ पर लिख दिए N। और 2 नंबर पे क्या है ऑल, यहाँ पर लिख दिए 2 ऑल। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 कार्बन पर झूला हुआ है 2 CH3 और यहाँ पर है OH ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये फांक्शन में जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन हो गया, ऊपर से लेगा तो 1 2 3 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन चाहे तुम टेढ़ा मेढ़ा लो चाहे ऊपर से नीचे लो, दोनों हमारे क्या हो गया सही। तो प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 3 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन बना दी। अब CH3 क्या बन गया ब्रांच। तो 2 नंबर पर क्या है मिथाइल, यहाँ लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, यहाँ पर लिख दिए प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए, ओके। और 2 नंबर पर ओल है, यहाँ पर लिख देंगे 2 ऑल। अब बताओ अल्फाबेट नंबर जाओ, यहाँ पर जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त 2 कार्बन का अल्कोहल का एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। अब देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो दोनों सिंगल कार्बन है तो नंबरिंग दाएं से बाएं पर चाहे बाएं से दाएं दोनों सही हो जाएगा। तो प्रिंसिपल से कितना कार्बन का हो गया 2 कार्बन, तो 2 कार्बन कार्बन जैसे कंडक्टर है 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे N, यहाँ पर लिख दिए N, ओके। और अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखते हैं ऑल। तो 1 नंबर पर ऑल 2 नंबर पर ऑल 1 2 डायोल, यहाँ लिख दिए 1 2 डायोल। अब देखो ये वोवेल ये डी कॉन्सोनेंट तो ई को लिखेंगे। अब अल्फाबेट नंबर जाओ आओ जाओ, इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेन 1 2 डायोल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH2 के नीचे OH, फिर है हमारा CH के नीचे OH, फिर है CH2 के नीचे OH। अब देखो तीनों मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और तीनों अल्कोहल फंक्शनल से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है सिंगल कार्बन। तो प्रिंसिपल से कितना कार्बन का हो जाएगा 3 कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन योग्य थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, यहाँ लिख दिए प्रो। और कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे N, यहाँ पर लिख दिए N। अब 1 नंबर पर ओल 2 नंबर पर ओल और 3 नंबर पर ओल क्या हो गया 1 2 3 ट्राई ऑल, यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 ट्राई ऑल। अब देखो प्राइमरी सफिक्स का ई वोवेल की कॉन्सोनेंट वोवेल और ये टी कॉन्सोनेंट, तो ई इज रिटेन की रिमूव रिटेन मतलब लिखा जा सकता है। अल्फाबेट नंबर आओ कि जाओ जाओ आओ आओ जाओ, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल एक मल्टीपल बॉन्ड का बता रहे हैं। CH3 CH के नीचे NO2, फिर आगे बढ़े CH डबल बॉन्ड CH CH2OH।
अब देखो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप हमारा सीनियर है किससे, डबल बॉन्ड से। तब देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन दोनों सीनियर कार्बन है, तो प्रिंसिपल से हमें किसी भी हाल में दोनों सीनियर कार्बन को लेना है। ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये हो गया 5 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये क्या बन गया, ब्रांच। तो ब्रांच के रूप में NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। यहाँ पर लिख दिए नाइट्रो। तो यूपेक नेम में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का। तो 4 नंबर पर क्या है, नाइट्रो। यहाँ लिख दिए 4 नाइट्रो। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन, यहाँ पर लिख दिए पेन। और 2 नंबर पर इन है, 2 इन लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए 2 इन। और अल्कोहल के लिए ऑल, यहाँ पर ऑल लिख दिया, 2 वोवेल है तो इनको क्या करेंगे, हटाएंगे। यहाँ पर हो गया मेरा ये इन ऑल। अब अल्फाबेट नंबर दूर हटो दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 नाइट्रो पेंट 2 इन ऑल। देखो तो अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH OH। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 डबल बॉन्ड है। इधर देखो, इस क्वेश्चन में कितना डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया, सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब यहाँ से एक एच को हटाकर यहाँ पर लगा दिए OCH3। अब ये क्या बन गया, ब्रांच। तो OCH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते थे, मिथॉक्सी। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए, ये ब्रांच के रूप में मिथॉक्सी बन गया। तो यूपेक नेम में सबसे पहले किसको लिखते हैं, ब्रांच को। तो 3 नंबर पर क्या है, मिथॉक्सी। यहाँ लिख दिए 3 मिथॉक्सी। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। 1 पर इन और 3 पर इन, क्या हो गया 1,3 डाइन। यहाँ लिख दिए 1,3 डाइन। और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखते हैं, ऑल। यहाँ पर लिख दिए ऑल। अब 2 वोवेल है तो ई क्या होगा, हटेगा, तो ई हटा दिए, यहाँ पर लिख दिए ऑल। अब देखो अल्फाबेट, देखो यहाँ पे जब जब डाइन आएगी, जब जब डाइन आएगी ए लगाकर जाएगी, जब जब डाइन आएगी रूट वर्ड के अंत में ए लगा के जाएगी। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए, अब ब्यूटा बच जाएगा। तो अल्फाबेट नंबर आओ कि जाओ, जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 मिथॉक्सी ब्यूटा 1,3 डाइन ऑल। देखो नहीं है, यहाँ पर कहाँ मिथॉक्सी, कौन ला, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी देखो ना, ये ब्रांच है, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए मीथ, लड्डू के लिए लड्डू जी, नाम हो गया मिथॉक्सी। और यूपेक नेम में ब्रांच का नाम लिखते तो 3 मिथॉक्सी हो गया। ये समझ में आया ना, जब 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड रहे तो रूट वर्ड के अंत में क्या लग जाता है, ए। तो अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये देखो, ये हो गया मेरा साइक्लिक चेन। तो क्लोज चेन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लो। यहाँ पर लिख दिए साइक्लो। खाली बॉन्ड के लिए YL, तो खाली बॉन्ड के लिए YL लिखेंगे तो हो जाएगा कॉमन नेम, समझा। तो देखो यहाँ पर खाली बॉन्ड पर लगा हुआ OH ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ओके,
तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन। पेन, यहाँ पर लिख दिए पेन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ पर लिख दिए एन, और एक नंबर पर क्या है ऑल, यहाँ पर लिख दिए ऑल। इस कंपाउंड का नाम होगी साइक्लोपेंटानॉल। अब मान लो 6 कार्बन का साइक्लिक चेन और यहाँ पर OH लगा है और यहाँ पर लगा है Br, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रोमो को छोटा नंबर मिल सके। अगर क्लॉकवाइज करोगे तो 1 2 3 नंबर, एंटी क्लॉक करोगे तो 1 2 3 4 5। तो प्रिंसिपल चेन होगी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। तो यूपेक ने में सबसे पहले किसको देखते हैं, ब्रांच को। तो 3 नंबर पर क्या है, ब्रोमो, यहाँ पर लिख दिए 3 ब्रोमो। और क्लोज चेन के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो, यहाँ पर लिख दिए साइक्लो। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स, यहाँ पर लिख दिए हेक्स। और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे एन, यहाँ पर लिख दिए एन। और अल्कोहल के लिए ऑल, यहाँ पर लिख दिए ऑल। अब नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सानॉल। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में यूपेक नेम क्या हो गया, खत्म। खत्म कर दे।